जब अमेरिकी राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री उनका स्वागत करेगा। जम्मू कश्मीर में ही जब दुनिया के 20 ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष पहुंचेंगे तो आजाद भारत के इतिहास में जम्मू कश्मीर एक नई गाथा लिख रहा होगा। आपको ये सब सुनकर एक सपना लग सकता है, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए जल्द ही ये हकीकत में बदलने वाला है। अब दो ऐसी घटनाएं हुई हैं जम्मू कश्मीर में। एक तरफ जहां गुपकार अलायंस से छिटक कर नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग हो गई है, वहीं दूसरी तरफ उसी समय में कांग्रेस से गुलाम नबी आज़ाद का निकलना क्या किसी बड़ी घटना का इशारा करता है। आज इस वीडियो में इन्हीं तथ्यों की पड़ताल करूंगा और आपको जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई एक नई तस्वीर दिखाऊंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अगले साल दिसंबर में यानी दिसंबर 2023 में पूरी दुनिया के लिए और भारत के लिए विशेषकर एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है। पहली बार भारत में G20 का शिखर सम्मेलन होगा और ये सम्मेलन जानते हैं कहाँ पर होगा? भारत सरकार ने जो फैसला किया है जम्मू कश्मीर की धरती पर होगा। और G20 में कौन कौन से देश हैं पहले एक बार ये समझ लीजिए। इसमें है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन। मतलब समझ रहे हैं, पूरी दुनिया के जो 20 टॉप ताकतवर देश हैं आर्थिक रूप से या बाकी रूप से भी, वो सब के सब उनके हेड ऑफ स्टेट भारत आएंगे और भारत में ये जम्मू कश्मीर में आएंगे। अब जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों को समझिए। 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर की पहचान क्या थी? आतंकवादियों की दहशत, अलगाववादी घटनाएं, ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 को हटाया गया तो उस समय देश में ये विपक्षी दलों ने क्या किया था, कितना हंगामा मचाया था। ये बताया था कि संविधान पर हमला किया गया है, ये बताया गया था। आप सारी परिस्थितियों को एक एक करके समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने फैसले पर अडिग रहे और उसके बाद परिस्थितियों को बदलने का प्रयास शुरू कर दिया गया। इसके बाद वहाँ पे क्या हुआ आप रिपोर्ट देखिए। वहाँ पर 5 मार्च 2020 को राज्य के लिए डिलिमिटेशन आयोग बना दिया गया और डिलिमिटेशन आयोग ने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ चुनाव को नई परिस्थितियों में करना ज़रूरी था। हालात बदल चुके थे, नई परिस्थितियों में ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 370 लागू होने के बाद वहाँ पर बहुत सारे असंवैधानिक काम हो रहे थे और कानूनी जामा पहनाकर किया जा रहा था। लेकिन डिलिमिटेशन आयोग ने तेजी से काम करते हुए मई 2022 में रिपोर्ट जारी कर दी और जानते हैं क्या क्या? राज्य विधानसभा में जो सीटों की संख्या है उसे बढ़ाकर 83 से 90 कर दिया। और जब सीटें बढ़ी तो जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ना, जो जम्मू को अब तक दरकिनार करके ये गुपकार अलायंस रखा हुआ था, उसे ठीक किया गया। और जानते हैं जम्मू के लिए 6 सीटें और कश्मीर के लिए 1 सीट बढ़ाई गई, यानी टोटल 7 सीट, जिसमें जम्मू को 6 सीटें मिली और जम्मू और कश्मीर की जो भागीदारी है उसको बराबर बराबर की गई। अब जो ये नई परिस्थितियां, उसमें जम्मू में 43 सीटें होंगी जबकि कश्मीर के पास 47 सीटें होंगी। इसके अलावा 4 और सीटें बढ़ाई गई हैं। वो 4 सीटें कौन सी हैं ये भी आप देख लीजिए। आयोग ने केंद्र सरकार को 2 सीटें कश्मीरी विस्थापितों के प्रतिनिधित्व के लिए नामांकित करने को कहा है, 2 सीटें। इसके साथ 2 नामांकन पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के लिए करने को कहा है और सरकार ने दोनों ही सिफारिशें मान ली। एक तरफ जहां नई परिस्थितियों में नई ज़रूरतों के मुताबिक डिलिमिटेशन आयोग जो है वो काम कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की जो स्थानीय संस्था है ना DDC, उसके लिए चुनाव कराए जा रहे थे। और जब चुनाव कराया गया तो जानते हैं परिणाम क्या निकला? भारतीय जनता पार्टी 74 सीटों पर विजयी रही थी और सबसे अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी बनी।
लेकिन जो लोग आर्टिकल 370 का विरोध कर रहे थे, गुपकार गठबंधन बना लिया था, उनको कितनी सीटें मिली ये भी देखिए। सभी पार्टियों को, जिनमें कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और वामपंथी दल, सबको मिला करके 110 सीटें मिली। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा लगाइए। 370 हटाने के बाद ये हुआ। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस समय हर घर तिरंगा अभियान चलाया, तो जम्मू कश्मीर में जो उत्साह देखने को मिला, वैसा आज़ाद भारत के इतिहास में कभी नहीं देखने को मिला। जम्मू कश्मीर के लोग भी तिरंगे के साथ निकल पड़े। कई तिरंगा यात्रा देखने को मिली। और याद रखिए, इस बढ़ती हुई जो लोकप्रियता है ना भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री मोदी की, उसका गुपकार गठबंधन पर भी असर पड़ने लगा। और इसका असर क्या पड़ा, आप देखिए कि ये आपस में मिले, इनको समझ में आ गया कि अब हमारी सत्ता जाने वाली है, तो अनाप शनाप बयानबाजी शुरू हो गई। पूर्व की स्थिति बहाल करने की मांग होने लगी। लेकिन स्थितियां, एक कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री मोदी अपने काम में बड़ी ईमानदारी के साथ काम करते हैं, समर्पित भाव से काम करते हैं। और उसका नतीजा ये देखने को मिला कि स्वार्थ के वशीभूत होकर जो पार्टियां काम कर रही थी, उस गुपकार गठबंधन में मतलब टूट हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग हो गई और उसने फैसला किया कि 90 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेगी। और जिस समय ये फैसला किया गया ना, उसी समय याद रखिए कि कांग्रेस के दिग्गज नेता जो गुलाम नबी आज़ाद हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और उन्होंने पार्टी के सभी जो पद हैं उससे त्यागपत्र दे दिया और ऐलान कर दिया कि कांग्रेस छोड़कर जम्मू कश्मीर में एक नई पार्टी का ऐलान किया जाएगा। अब याद रखिए, परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। कश्मीर में जो लोग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। अब इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आई, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, वो आप देख भी सकते हैं। मैं कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ कि जम्मू कश्मीर में 25 नवंबर तक एक नई मतदाता सूची प्रकाशित होने वाली है। और इस बार जो मतदाता सूची है ना, उसमें चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि अब चूंकि जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान ही लागू होता है और सारे कानून लागू होते हैं, तो अब यहाँ पर वो भी वोट देने का अधिकार पाएंगे जो बाकी जगहों में पाते हैं। जो सामान्य नागरिक जम्मू कश्मीर में रहते हैं, वो अपना नाम मतदाता सूची में लिखवा रहे हैं। और इससे जानते हैं वोटरों की संख्या में कितना इजाफा होगा। 25 लाख, जहां 76 लाख वोटर हैं, वहां 25 लाख बढ़ जाएंगे। अब आप सोचिए, जो पहली बार वोटर बनेंगे वो किसको वोट देंगे? उन्हीं को देंगे ना जिसने उन्हें अधिकार दिया। पहले वो दोयम दर्जे के नागरिक थे वहां पर। लेकिन इस बार ये परिस्थितियां बदल रही हैं और कई तरीके से बदल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार से काम किया है, जिस रणनीतिक तरीके से काम किया है, उसके बाद ये सारी चीजें बदल रही हैं। अब आप आइए दिसंबर 2023 में, जब प्रधानमंत्री मोदी ने इन हालातों को देखकर राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सारे समीकरण सेट कर लिए हैं। अब दिसंबर 2023 में भारत को ये पहली बार मौका मिल रहा है। समझ लीजिए, G20 का जो शिखर सम्मेलन है वो पहली बार भारत में होगा। प्रधानमंत्री मोदी के रिक्वेस्ट को मानते हुए इटली को ये करना था, उसने दे दिया। वो देखा उसने कि मोदी जी कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो भारत में दिसंबर 2023 में, और उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति, मैंने तो अभी आपको सबका नाम गिना दिया ना, अमेरिका, रूस, चीन, जापान, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, जितने भी बड़े देश हैं, सबके शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष भारत आएंगे और जम्मू कश्मीर में इनका संवैधानिक तरीके से स्वागत होगा। और उस जम्मू कश्मीर में होगा जिसे आज तक आज़ादी के बाद बदनाम करने का प्रयास किया गया। साथियों, प्रधानमंत्री के संकल्प से सिद्धि तक पहुंचने के रास्ते का अगर कोई प्रमाण देखना है तो वो सिर्फ एक उदाहरण से समझा जा सकता है, और वो आज का जम्मू कश्मीर है। बाकी पार्टियां, बाकी नेता जिस जम्मू कश्मीर के बारे में ये कहते नहीं थकते थे, ये नैरेटिव बनाते नहीं थकते थे कि उसका कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई समाधान नहीं हो सकता, उस जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी ने समर्पित भाव से काम करके पूरा का पूरा इतिहास बदलने की कोशिश की है।
और यही बात आज भारतीयों को सोचने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है कि जिस काम को ये नैरेटिव बनाकर पेश किया जा सकता है कि ये नहीं बदलने वाला है, वो भी हम बदल सकते हैं सिर्फ अपने एक वोट की ताकत से। और तभी प्रधानमंत्री मोदी रैलियों में ये कहते हैं ना कई बार कि ये काम किसने किया, तो लोग बोलते हैं मोदी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि ये आपके एक वोट की ताकत है जिसने कर दिखाया है। यही बात तो हमको सबको समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।